एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। हियर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द आंसर की ऑफ HSSC TGT एग्ज़ाम। जो TGT का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था 14 मई 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुकी है और ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग ही हम आपके साथ आंसर्स डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा उसका लॉजिक भी बताएंगे शॉर्ट में कि वो आंसर कैसे हुआ जिन क्वेश्चंस पे डाउट है। तो अभी तो आंसर की आई है, ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए जो है नहीं लिंक आया है, लेकिन कुछ आंसर्स हैं जिनमें ऑब्जेक्शन फाइल हो सकते हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। जो भी कैंडिडेट्स TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम दे करके आए थे उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। ये सेट बी है, सेट बी की हम आंसर की आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सेट में भी सेम थे, लेकिन आगे पीछे अगर थे तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर्स मैच कर सकते हो और आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 जो है करेक्ट थे, आप ऑनेस्टली जो है अपने मार्क्स या अपने करेक्ट आंसर जो है कमेंट में शेयर करना, ताकि एक कट ऑफ का एक सटीक जो है अंदाज़ा आ सके इससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि बताना था NCF 2005 के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जो है इट कुड बी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक पर भी और बाकी जो भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो NCF 2005 में जो है आपकी पॉलिसी के ये ऑप्शंस थे। इनमें से टेक्नोलॉजी को जो है बहुत महत्व दिया गया और उसको बड़े जो लक्ष्य थे उनके और उन प्रोसेसेस के साथ जो है एजुकेशन प्रोग्राम की लिंक करने की बात कही गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन 2 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है जिसमें रचनात्मक मतलब आकलन जो है किया जा सके। तो कुछ ऑप्शंस थे जिसमें अ पॉप क्विज गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास कैन बी अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। जो 10+2 सिस्टम है स्कूल करिकुलम का, वो अब किससे रिप्लेस कर दिया गया है। तो NEP 2020 आपने ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें अब नया क्या आ गया है, 5+3+3+4 का कंसेप्ट। टीचिंग शब्द जो है, टीचिंग शब्द की आपको बताना था कि उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो इनमें से जो करेक्ट था इसका आंसर जो एज पर आंसर की है वो आपका है टू टीच। टू टीच शब्द से जो है पहले टीच आया, उसके बाद जो है टीचिंग ड्राइव हुआ। मिनिमम आपसे पूछा गया था कि मिनिमम कितने आवर्स जो है वो पर वीक एक टीचर को चाहिए, वर्किंग आवर्स। तो मिनिमम 45 आवर्स जो है देना ज़रूरी है हर टीचर को। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर पूछा गया था कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो है RTE एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो लोकल अथॉरिटी की ड्यूटीज़ के साथ जो है डील करता है। तो ये इसका सेक्शन 9 है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सभी जो सेट्स थे उनमें क्वेश्चन आगे पीछे थे, बाकी ऑप्शंस का जो था वो सेम ही था। ऑप्शंस इसी ऑर्डर में हैं आपके, तो ज़्यादा आपको इश्यू नहीं होगा। टीचिंग इज़ द प्रोफेशन ऑफ दोज हु गिव इंस्ट्रक्शन स्पेशली इन अ। तो देखिए टीचर वही है जो एलिमेंट्री पे दे, सेकेंडरी पे दे या यूनिवर्सिटी किसी भी लेवल पर जो पढ़ाता होगा वही टीचर होगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे फिर पूछा गया था इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के बीच में क्या अंतर है। तो हानिकरण और जो असमर्थता है उसमें क्या अंतर है। तो इम्पेयरमेंट जो है वो आपकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन होती है, जबकि डिसेबिलिटी जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगर आपको किसी पे डाउट है तो जब भी ऑब्जेक्शन का लिंक आएगा आप वहाँ पर भी जो है अपना कर सकते हो डाउट शेयर, और आप करेक्ट आंसर जो आपको लगता है वो, और जो है कमेंट्स में भी आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि अगर आपको किसी का आंसर ठीक नहीं लगता है तो किसी क्वेश्चन का ऑप्शन। तो 3 डायमेंशंस आपसे पूछी गई थी ऑफ मेंटल हेल्थ दैट स्कूल्स शुड एड्रेस। तो ये जो 3 डायमेंशंस थी वो थी आपकी क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव, रोग निवारक, निरोधक एवं प्रोत्साहक। कहीं पर हिंदी वर्जन में जो है थोड़ा सा अलग था, तो इंग्लिश जो है वो आपका फाइनल माना जाता है हमेशा।
अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ हिंदी से कुछ और ही अलग मीनिंग कभी उभर कर आता है तो। फिर था एग्जाम्पल पूछा गया था क्यूरेटिव इंटरवेंशन फॉर मेंटल हेल्थ का, तो इंडिविजुअल हेल्प ऑफर करना या ग्रुप थेरेपी देना जो है वो इसका एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपोनेंट जो है एयर का वो क्या है, वो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% पाई जाती है एयर में। जो लोअर मोस्ट एयर एटमोसफियर की लेयर है जिसमें मैन एंड जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब रहते हैं, तो वो कौन सी है आपकी ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट इज आपको बताना था कि बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या चीज़ जो है थ्रीट हो सकती है, किस चीज़ से खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग से, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन। तो देखो वेजिटेरियन के प्रमोशन से तो नहीं होगा खतरा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड से होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम्स में आता रहा है कि ह्यूमन शुड लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो कितने डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज किस कौन सी वो सिटी है जिसने सबसे पहले वेस्ट रिमूवल सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, तो वो है एथेंस। नेक्स्ट वन इज टू नो व्हाट क्लाइमेट वॉज लाइक इन द फार पास्ट, कैसी पुराने समय में जलवायु कैसी थी किसी भी टाइम की, तो साइंटिस्ट किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इस चीज़ को देखने के लिए नेचुरल रिकॉर्ड्स जैसे कि ट्री रिंग्स जो होती हैं उनका, उससे जो है एजिस का पता लगाया जा सकता है, और उनकी कंडीशन को देखते हुए जो है वहाँ का क्लाइमेट कैसा था ये सब पता कर सकते हैं। तो आइस कोर्स एंड ट्री रिंग्स। 70% जो है फ्रेश वर्ल्ड का फ्रेश वाटर वो कहाँ पर कंटेंट है, वो है ग्लेशियर्स और माउंटेन्स के अंदर। वैसे तो पोलर आइस भी अगर ऑप्शन में साथ मिल जाता तो मोस्ट इससे बेटर होता, लेकिन अब क्या है कि ग्लेशियर और माउंटेन्स को अलग ऑप्शन में रखा गया था और पोलर आइस को अलग, तो ग्लेशियर एंड माउंटेन्स वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट वन इज वो टेम्परेचर रेंज आपसे पूछी गई है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बायोकाइनेटिक जोन, जैव काइनेटिक क्षेत्र उसको बोला जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल की डेवलपमेंट उसकी पेरेंट रॉक से क्या कहलाती है, पेडोजेनेसिस। डिसएडवांटेज पूछी गई थी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है आपको पता है वंस दे गेट डिप्लीटेड तो हम उसको दोबारा जो है रिन्यू नहीं कर सकते, तो इनकी लिमिटेड ही अवेलेबिलिटी है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको बोला जाता है, फिनलैंड को। आपसे पूछा गया था कि हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने या किस लेखक ने जो है मुसाहिब कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है सूरदास, ऑप्शन बी आपका। नेक्स्ट है आपको मैच करना था, तो इसमें जो है राव तुलाराम जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो राव तुलाराम जो है वो एक अहीर थे, तो अहीरवाल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज सदरुद्दीन, वो इसका मेवात से बिलोंग करते थे। नवाब अहमद अली जो कहाँ के इन्वेडर थे, रूलर थे, तो इसका आंसर जो है सेकंड होगा, फरूखनगर की। और विरासत अली जो है इनका संबंध खरखोदा से है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपने जो है अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वन इज स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जो है हरियाणा की, उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, तो उसको एंटी करप्शन ब्यूरो जो है अब कहा जाने लगा है। अमन शेरावत ने जो है इसमें बताना था, जागरेव जो ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई उसमें कौन सा मेडल जीता, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। स्वच्छ हरियाणा जो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, तो देखिए स्वच्छ भारत जो है वो हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2014 में आपको पता है कि गांधी जयंती से जो है इसकी शुरुआत की गई थी, तो लेकिन हरियाणा में इसकी शुरुआत कब से हुई, तो देखिए उससे पहले की तो डेट हो नहीं सकती, तो उसके बाद जो है 1 नवंबर को जब भी हरियाणा डे था तो तब से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट वन इज गणगौर जो फेस्टिवल है वो किस महीने में मनाया जाता है, वो मार्च अप्रैल में।
कौन सी स्टेट जो है हरियाणा के साउथ में है, तो राजस्थान इसका आंसर था। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर की आपसे पूछा गया था, वो कहाँ है, भिवानी में। इनमें मिनिस्टर्स को जो है करेक्ट मैच करना था आपको डिपार्टमेंट के साथ, तो मनोहर लाल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो ए का थर्ड देख के दुष्यंत चौटाला जो है वो आपके अब मिनिस्टर ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन है। अनिल विज यू वेल नो हेल्थ मिनिस्टर है, और कमलेश ढांडा जी जो हैं ये मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है उसकी चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो उसके चेयरमैन को और मेंबर्स को जो है गवर्नर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट वन इज नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस जो है वो कहाँ पर है, ये पूछा था, हिसार में है। सबसे बड़ा जो है हर्बल पार्क कहाँ बनने जा रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, देखिए हाईएस्ट जो है वो हिमाचल में, बट लार्जेस्ट पूछा गया है, तो लार्जेस्ट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन एस्टेब्लिश्ड इन मोरनी। पहले सूफी संत जो है हरियाणा के, ये पहले भी हरियाणा के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, शेख मोहम्मद तुर्क हैं। और इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है ये हरियाणा की कौन से विभाग ने जारी किया है, ये है मतलब कौन से विभाग ने जो इसको लॉन्च किया, ये किया हेल्थ डिपार्टमेंट ने। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जो है इनमें से कौन सी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या कौन सा जो है मानदंड दिया जाता है, तो इसमें जो इसके मानदंड क्या है, तो ये इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है आर्थिक सहायता जो गरीब परिवारों को दी जाती है। हरियाणा के रेवाड़ी में जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था कि होम फॉर एज्ड एंड डिस्टिट्यूट जो है वो खुला है। नेक्स्ट वन इज महाभारत में नकुल दिग्विजय जो टाइटल है ये इसमें किस सिटी का वर्णन है, तो इसमें रोहतक का है। नेक्स्ट वन इज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी आपके 1956 में। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी साइट जो है मोहनजोदाड़ो के बाद आती है, तो वो है सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, राखीगढ़ी। पनिशमेंट रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स आर लेड डाउन, तो वो मोटर व्हीकल एक्ट जो है आपका 1988 का जो 1989 में लागू हुआ, उसमें आपसे पूछा गया है कि पनिशमेंट जो है एक्सीडेंट से संबंधी वो कौन सी धारा में आती है, 187 में। नेक्स्ट इज टाइप्स, आपसे पूछा गया था किस टाइप का डॉक्यूमेंट जो है आरटीओ ऑफिस में किसी व्हीकल को रजिस्टर करवाते हो तो चाहिए होता है, तो इसमें 2220A फॉर्म जो है मोटर व्हीकल रूल्स के ये फिल करने होते हैं। LMV की फुल फॉर्म बहुत इजी क्वेश्चन था, लाइट मोटर व्हीकल। जो क्वेश्चंस इससे आए रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चंस आप कहेंगे कि अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा तो 90% तो उन्होंने भी ठीक किए होंगे। बिल्कुल रोड सेफ्टी जो है वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है, तो आपको पता है रोड्स के डिज़ाइन में भी ट्रैफिक के नियमों से संबंधित, ट्रैफिक सेफ्टी एंड कंट्रोल सिस्टम से, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही जवाब होगा। अगला है पेडेस्ट्रियन को कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, तो बहुत इजी है, जेब्रा क्रॉसिंग से। नेक्स्ट है कि अगर कोई जैसे आपको पता है कि अभी जो है एज के अकॉर्डिंग जो है क्लास में एडमिशन मिलता है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस जो है स्किप की होती हैं या वो सिलेबस उनको नहीं आता है, तो ऐसे केस में जो है उनको क्लासमेट्स के लेवल में लाने के लिए किस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसका जो है मल्टी ग्रेड टीचिंग इन्होंने आंसर दिया है। बट मुझे लगता है कि स्पेशल ट्रेनिंग जो है ये भी होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव जो है हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें हम ऑफिशियल आंसर की तो इन्होंने मल्टी ग्रेड टीचिंग जो है वो दिया है आंसर। आप जो है अपना सुझाव भी ज़रूर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ ECCE की एज, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड जो एजुकेशन जो फर्स्ट स्टेप आता है वो 3 से 8 साल तक, क्योंकि 5+3+3+4 का कंसेप्ट आपको बताया था, तो इसमें जो है फर्स्ट जो 5 years होते हैं वो 3 to 8th क्लास है। नेक्स्ट इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनती है उसमें पेरेंट्स का एक्चुअल जो परसेंटेज होता है वो कितना है, 75%। वर्किंग डेज जो है एक क्लास 3 के लेवल के लिए वो कितने होने चाहिए, वो आपके 200 होने चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में जो है 200 वर्किंग डेज होते हैं, तो क्लास 3 जो है वो भी प्राइमरी में है तो आपके 200 होंगे।
नेक्स्ट वन इज किस, ये स्टेटमेंट दी गई थी और पूछा गया था कि किन्होंने दी है, तो ये तो सीधा एक फैक्ट कह सकते हो, फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये आपको जिसको लर्न था वही ठीक कर पाया होगा, एनएल केज इसका आंसर था। फिर जो है आपको कुछ सेंटेंस दिए थे और इनको जो है रीअरेंज करके एक करेक्ट जो है पैराग्राफ फॉर्म करना था पैराग्राफ के टाइप में। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत टिपिकल था और अब डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बता देती हूँ सीधा, जो ये वाला था 51, इसका आंसर जो है आपका ए था, PQRS इसका रहेगा। और जो आपका 52 था उसकी सीक्वेंस रहेगी QPSR। इसके लिए भी मैं बताऊंगी आप कहाँ से चेक करें। 53rd का जो आंसर है वो है आपका QPRS अगेन। तो ये थोड़ा सा टफ था और बहुत कन्फ्यूज़न इसमें हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। तो इसकी सही एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है एग्ज़ाम वेदा पर चेक कर सकते हो। एग्ज़ाम वेदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप किसी भी स्टेटमेंट से सर्च करेंगे तो भी जो है आप सही कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम वेदा पर इसकी जो है तीनों की तीनों सेंटेंस वहीं से उठाए गए थे और इनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ मिल जाएगी अगर डाउट है तो। 54th का जो है ये बहुत इजी था, इस ग्रिड से आपको जो है पहचाना था कौन सा वर्ड बन सकता है, तो फिनोमिनन। इसमें भी आपको जो है अगर आपने आंसर भी आप सीधा पुट करके देख सकते थे, मतलब इनमें सीक्वेंस फिर आपको पता चल जाता मीनिंगफुल जो बनेगा वही। तो इसका मेंटल बनना था, अगले का जो है पुलिस बन रहा था, तो ऑप्शन सेकंड हुआ। नेक्स्ट वन इज आपको बताना था जॉन किट्स की किस पोएम से जो है ये लाइन ली गई है, तो ओड टू अ ग्रेशियन अर्न इसका करेक्ट आंसर था। हाफ ऑफ इंडिया की जो लेखक हैं वो डेरोजियो हैं। रेप्स्ट्री ऑन अ विंडी नाइट ये पोएम TS एलियट की है। आगे आपसे जो है ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हियर डिड यू कम हियर टू बाय एन अम्ब्रेला, तो हियर शब्द जो यहाँ है वो यहाँ यहाँ जो है वो किस लिए है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वो बताता है, जगह का वर्णन है इसमें। करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट सेंटेंस छांटना था, तो ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फिर आगे अगर देखें तो इसमें आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन सी जो है करेक्ट है, तो ओनली वन जो है इसका करेक्ट है कि आई प्रोनाउन और वॉज लुकिंग जो है वर्ब है। नेक्स्ट अगर देखिए तो इसमें वॉइस चेंज आपको करना था, तो वॉइस चेंज में आप देखेंगे कि इसमें जो है 63rd में आपसे वॉइस जो है पूछा गया था, तो वॉइस चेंज करना था। व्हेन डिड यू बाय दीज बुक्स इसका हो जाएगा व्हेन वर दीज बुक्स बॉट बाय यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज आपको नरेशन दिया गया था, तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना था, तो इट शुड बी ही सेड दैट ही हैड मेट हिम द डे बिफोर। नेक्स्ट वन जो है आपको फॉर्मल लेटर का जो है करेक्ट सीक्वेंस बताना था, तो ये इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर डेट, देन रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, बॉडी एंड सब्सक्रिप्शन। आपसे एंटोनियम पूछा गया था ग्रेगेरियस का, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका होगा आपका एंटी सोशल, मतलब इसका ऑपोजिट आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज डिफर का मतलब पूछा गया था सिनोनियम, तो इसमें पोस्टपोन करना जो है किसी काम को डिफर कहलाता है। वैनिटी का एंटोनियम इसमें से ह्यूमिलिटी हो जाएगा। पीएस का अगर सिनोनियम देखें तो वो हो जाएगा रिलीजियस होता है, इन्होंने रिलीजियन दिया था तो मे बी फिर इसी को करेक्ट इन्होंने मानना है, तो रिलीजियन इसका हो जाएगा। 69 के बाद 70 की तरफ चलते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा गया था, एक कुछ पोएम की लाइंस दी थी और फिर आपसे पूछा गया था स्केप्टर एंड क्राउन एंड स्काई एंड स्पेड, तो इसमें क्या है, क्या हो जाएगा, मिटोनमी। और एक डेकोरेटेड रोड को क्या कहा जाता है, स्केप्टर। फिर अगर आगे चलें तो इसमें जो था एक छोटा सा पैसेज दिया गया था, काफ़ी इजी था, तो इसमें जो है आपसे पूछा गया था कि ये इसमें जो लैक ऑफ ग्रेन स्टोरेज और फैसिलिटीज़ पे डिबेट है, इट हैज़ बीन प्रोवोक्ड बाय, तो फूड बिल इसका आंसर होगा। एमिलियोरेट का मतलब जो है वो होता है अपग्रेड करना किसी चीज़ को, तो वो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपसे पूछा गया था विच हैज़ अ ग्रीन कवर, द बुक विच हैज़ ग्रीन कवर, बुक जिसका कवर जो है ग्रीन कलर का है, तो जिसका कलर जो है, तो जिस ये इसमें क्या बता रहा है, इसकी विशेषता, तो एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव क्लॉज इसमें होगा। नेक्स्ट वन इज आपको जो है इसमें सेंटेंस को रीअरेंज करके वर्ड्स को रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना था, तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट इज आई हैव रेड many stories in Hindi but only a few in English. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड अ बिग सिटी. तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, तो फर्स्ट में तो द आना था, फिर अ बिग सिटी, क्योंकि सिटी का पहले वर्ण नहीं है तो अ इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज आर मंथली एक्सपेंडिचर ग्रू अप बाय. तो वो देखिए इतना इंक्रीज हुआ है तो उसके लिए ग्रू अप यूज़ किया गया है यहाँ पे. 500 रुपीज़ वो जो है बढ़ गया है. राम इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री. तो इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना था, उसके लिए आपको क्या करना था, हैज़ हैव यूज़ होता है आपका और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो राम जो है सिंगुलर था, राम हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री, इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इसमें आपसे पूछा गया था करेक्ट फ्रेजल वर्ब. तो ये काफ़ी इजी था तो मैं आपको सीधा ही बता देती हूँ. कंट्रोल योर इमोशन एंड मूव ऑन इन लाइफ. दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज आपका हार्ड वर्क. आफ्टर ऑल हार्ड वर्क हैज़ कम टू टेल अपॉन योर हेल्थ. तो इसका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओपन आर्म्स, विद ओपन आर्म्स तो हो जाएगा विद वार्मथ, जो है गर्मजोशी से उसका स्वागत किया गया स्ट्रेंजर का. हेल्टर स्केल्टर, माई फ्रेंड रेन ऑफ हेल्टर स्केल्टर. तो उसमें जो है जल्दी से और कन्फ्यूज़न में जो है होगा इसका मतलब, तो हरिडली एंड इन कन्फ्यूज़न इसका सही जवाब होगा. अगर आगे बात करें तो इनमें जो है आपको ऐसा कोई वर्ड ढूंढना था जो इनको रिप्लेस करके और ठीक बनाए. तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो इसमें फ्री जो है शब्द वो सही होना चाहिए था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की ने इसको दिया है स्पेयर, कि दोनों की जगह जो है स्पेयर वर्ड रिप्लेस करके हम जो है मैंने एक सेम वर्ड यूज़ करना था, तो स्पेयर उन्होंने बोला है. बाकी आप जो है अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा. अविनाश वॉज द फर्स्ट सस्पेक्ट और यू आर इन द डैश ऑफ लाइफ. तो इसमें जो है प्राइम आएगा, कि प्राइम सस्पेक्ट भी अविनाश है. सारे वर्ड्स को आप पुट करके देख लो दोनों सेंटेंस में, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि कौन सा करेक्ट होगा. अ पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी लेवल, तो उसको क्या बोलते हैं, बर्सर. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन विद मैनर और पॉलिश. तो देखिए इसमें भी मेरे हिसाब से जो है बुरिश करेक्ट आंसर होना चाहिए. इन्होंने रस्टिक दिया है, तो रस्टिक का मतलब वैसे तो देहाती होता है कि जो भी गाँव से बिलोंग करता है, पर उसको ऐसा तो एक सेंस में आप कह सकते हो कि जिसको मैनर्स नहीं है. तो बुरिश जो होता है वो होता है बैड मैनर्स वाला. तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है रस्टिक. मुझे स्टिल इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन आंसर की अगर माने तो इसमें रस्टिक इसका सही जवाब होगा. फिर 88 पे आते हैं. मैनी ऑफ अस हु प्रैक्टिस रैशनल इमोटिव थेरेपी आर फ्रीक्वेंटली, वो कैसे होते हैं, टेंस, एंग्री और डिप्रेस्ड. एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज, इसमें आंसर इन्होंने दिया है रूडिमेंट्री टू द इकोनॉमिक सिस्टम, बट यहाँ पे आएगा बिसाइड्स. इसके अलावा बट बिसाइड्स दैट फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड इट एन इलेक्शन इशू. तो इसमें थोड़ा सा लगता था कि सी भी आ सकता है, लेकिन आंसर की के हिसाब से इसमें डी है. डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट इन आवर टाइम आर क्लोजली, ये इजी था, क्लोजली इंटर रिलेटेड, बट रियल डेवलपमेंट विल डिपेंड ऑन चेंज इन वर्ड्स पॉलिटिकल थिंकिंग. फिर आगे बात करते हैं इसमें फिलअप जो है आपको ये फिल करना था. तो देखिए मैन है यहाँ पर तो प्लूरल है, तो इसमें इसके हिसाब से यहाँ पे जो है आर आ गया है. नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया था अनइक्वल इन, वो किस चीज़ में, दे आर अनइक्वल इन वेरिंग डिग्रीज. तो बहुत चेंज होता, मतलब लोगों में बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज आपको इनकरेक्ट जो वर्ड थे, मिसस्पेल्ड जो वर्ड थे वो छांटने थे. तो ये तो काफ़ी इजी टास्क था, ये सब करेक्ट थे. ऑप्शन ए इनकरेक्ट था, तो इसका सही जवाब वही होगा जो इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट वन इज श्रबरी में डबल आर आना चाहिए था ई के बाद. नेक्स्ट वन इज ऑब्लिट्रेट में टी के बाद ई आना था. नेक्स्ट इज he knows very well what is expected from him but he is not able to fulfill all the expectations. तो all expectations होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट जवाब है. तो नेक्स्ट है इसमें स्टिल मुझे थोड़ा सा डाउट था, बट इन्होंने आंसर की के हिसाब से जो है बी में एरर मानी है, टू ट्राई टू मेक द होल वर्ड में. डॉक्टर रेफर द पेशेंट फॉर ओपीडी, 4 नहीं 2 आएगा इसमें, तो ऑप्शन बी में जो है इसमें एरर थी. नेक्स्ट वन इज इसमें से आपको जो है डिसाइड करना था मोस्ट प्रेफरेबल, सही जो था वो. तो आप एक बार ये थोड़ी लेंथी स्टेटमेंट आप कर लीजिएगा चेक, इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है.
नेक्स्ट इज बाय जून नेक्स्ट ईयर अजय विल हैव बीन वर्किंग। तो देखिए इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप लेकर के जाएंगे इसको, तो विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब जो है अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कमेंट में, और जो है ट्रू स्कोर करना ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें जो है सिलेक्शन आपको यहाँ से नहीं मिलना, वो तो चलो बोर्ड ने करना है। और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या कम मार्क्स मत बताना, बिल्कुल सही शेयर करना, ताकि एक अंदाज़ा जो है आ सके कि कितने तक कट ऑफ जा सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, वीडियो को आप ज़रूर लाइक करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आंसर की है उसकी अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर और आंसर की PDF, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नवी क्लासेस से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।